ठीक है चलो। तो अब तो ठंडा होने लग गया यहाँ हैं। ऊपर साइड बर्फ गिर रहा है। यात्री लोग आते हैं आजकल, खूब आ रहे हैं क्या? तो कितना बन जाता है दिन भर में? अब तो देखने को मिलता ही नहीं यार। हम तो देहरादून रहते हैं, देहरादून तो शहर में है ही नहीं ये वाला अपना गाड़ी। हाँ, कितना बन जाता है दिन में? हैं? मेहनत का काम तो बहुत है ये हैं। मेहनत वाला तो बहुत है। कष्ट दे दिया यार हमने तुमको आज। नाराज तो नहीं हो गुरु? नहीं, पक्की बात। सब ठीक है। तो कितना टाइम हो गया यहाँ पे ये काम करते हुए? 18 साल हो गए। 18 साल में तो बहुत बदल गया होगा शहर हैं। पहले तो ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं रहता होगा इधर। ना ये बड़ा बड़ा मोटर हॉर्न मारने वाला नहीं था ना पहले हैं। अपना आराम से चल सकते थे। मुझे क्या विचार बना फिर आपको हल्द्वानी को देख करके? हल्द्वानी शहर है यार, पुराना शहर है। कहाँ मिलते हैं अभी ये रिक्शा? कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा। घोड़ा वाले तांगे अब कहाँ मिलेंगे? हाँ है। कहाँ मिलेगा कि गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, जैन मंदिर भी है। शहर पुरानी एकता का शहर है यार, पुराना शहर है। कम शहर बचे हैं वैसे। रहना चाहिए यार, भाईचारा रहना चाहिए सबका बना हुआ। पर ये रहना चाहिए कि कानून का पालन भी होता रहे। सरकारी ज़मीन का जिस तरीके से बोला भैया कोर्ट का आदेश हो उस पर सब चलें, बाकी प्यार मोहब्बत अपना सलामत रहे। बाकी तो क्या रखा हुआ है लड़ाई झगड़े में है? वो किसी बड़े मशहूर आदमी का शेर है कि उम्र भर हम एक दूसरे से लड़ते रहे और मरे तो एक दूसरे के आकर में बगल में लेट गए। और हल्द्वानी में जो घटना हुई थी कि मोदी जी, तो उस पर आपको क्या विचार है? क्या विचार है मतलब कि होना, मतलब प्रशासन तंत्र फेल था या देखो ये प्रशासन कमियां कहाँ थी? प्रशासन तंत्र की अपनी कुछ लिमिटेशन है, हमको ये समझना पड़ेगा ना। प्रशासन तंत्र हर दिन तैयार नहीं हो सकता। समाज में कब मनमुटाव हो जाए इसके लिए बड़ी संख्या पे सरकार हमेशा तैयार नहीं। अब जैसे हो गया तो अब दिख रहा है शहर में जगह जगह ITBP की बटालियन खड़ी है, PSC खड़ी है, SP सिटी खड़े है, अब दिख सकता है। लेकिन समाज को भी तो अपनी जिम्मेदारियाँ देनी पड़ेंगी ना। प्रशासन कितने दिन सुरक्षा दे पाएगा आपको? सच्चाई है कि प्रशासन, समाज को एकजुट होकर के रहना पड़ेगा तो प्रशासन की हेल्प हो पाएगी। आप केवल प्रशासन के भरोसे बोलो भैया शहर में थोड़ी रह सकते हैं। मुझे आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी कमी सामने आई है? कमी है, कमी क्यों नहीं है? कमी निश्चित तौर पर है, लेकिन कमी दो तरफा है। समाज में एक दूसरे पर विश्वास की कमी और दूसरा प्रशासन की तैयारियों को लेकर की कमी, दोनों है। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि समाज को जब तक एकजुट नहीं होगा कोई भी शहर, कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी दुनिया सुरक्षित नहीं हो सकती है। देश अच्छा बनता है राजू जी और हम जैसे लोगों से मिलकर के। अब अगर हम दोनों में आपस में मनमुटाव है तो कौन हमें रोक लेगा? कितना बचा लेगा? क्यों राजू भाई? गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? कहीं हो तो बोला भैया टोक देना हमें। हाँ, जनता का मूड क्या लगता है आपके हिसाब से हल्द्वानी का अभी तक जो आपने देखा है? एक खौफ है। आप घूमे हैं अभी तक जो यहाँ पे? हाँ, नहीं मैं बोल, तो जनता का मूड क्या है? मतलब आप गली गली में घूमे, आपने देखा है तो जनता, देखो जनता ऐसा है कि 80-90% जनता तो अपने काम धंधों को लेकर के परेशान है। 5 दिन बाजार नहीं खुला, किसी का फल नहीं बिका, किसी का सब्जी नहीं बिका, तो कुछ दिन तो यही सब चलता रहा ना, ठीक है। लेकिन बोला 10% जनता जो राजनीति को समझती है, देखती है, उसमें एक डर का भाव है। अब बाज़ार में घूमने वाले लोगों के मन में भी ये है कि इतना सारा पुलिस दिख रहा है, कभी भी हालत बिगड़ सकते हैं। जो अल्पसंख्यक समाज है उसके मन में भी दिख रहा है कि भाई इतना सारा बल जो हम पर लगाया गया है कहीं हमारे खिलाफ यूज़ ना हो जाए। तो ये तो है ही ना, अविश्वास तो दिखता ही है। अविश्वास लेकिन जाएगा भी धीरे धीरे। अविश्वास ना एक दिन में बना ना एक दिन में जाएगा, ये निश्चित तौर पर है। लेकिन ये जो कोतवाली हल्द्वानी है हमारे SSP साहब का ऑफिस है, यही तो करेगा ना विश्वास पैदा, और कौन करेगा? विश्वास पैदा कराना हमारा काम है। देश के संविधान की जिन लोगों ने शपथ ली है उसको लागू करवाना पड़ेगा और प्रस्तावना को घर घर तक पहुँचाना पड़ेगा। वो जब मिल जाएगा तो समाज अच्छा बनेगा, ये बनेगा निश्चित तौर पे। क्या हल्द्वानी, क्या उत्तराखंड, क्या कर्णप्रयाग, क्या चमोली, क्या रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, सब शहरों की सेम कहानी है। सब शहरों में सेम से लोग हैं, एक सा लोग हैं। बस समझना पड़ेगा थोड़ा, बाहर से आने वाले लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हम उत्तराखंड की रहने वाली भावना का सम्मान कर सकें और उत्तराखंड के रहने वाले निवासियों को भी समझना पड़ेगा किस तरीके से हम समायोजित कर सकें एक दूसरे को। ये दोनों तरीके से हो पाएगा, ये एक तरफा प्रोसीजर है ही नहीं, किसी तरीके से भी एक तरफा प्रोसीजर नहीं है। वरना सुरक्षा के भरोसे तो रहते रहिए, कितने दिन पुलिस को सुरक्षा दे पाएगी? तो ये है।
ये कौन सी गली में जा रहे हैं राजू भाई हम? घुमा के? चलिए बढ़िया बढ़िया। हल्द्वानी की गली गलियों तक आप पहुँचे हैं कि मोदी जी, तो आपको क्या लगता है कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए क्या ये जो इतना बड़ा कांड हुआ है हल्द्वानी में, तो आप क्या समझते हैं इस बात को? फ़ायदा तो है ही, ऐसा नहीं, निश्चित तौर पर फ़ायदा है। देखो घर जलाने में, माहौल ख़राब करने में ऐसा नहीं होता कि सो मोटो हो जाए। जनता अपने आप से नहीं करती इतना, कुछ तो इसमें नेता रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका कुछ नहीं स्वार्थ भी रहा होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप किसी दूसरे को अपने जीवन से खेलने का अधिकार कैसे दे सकते हैं? कोई सा भी समाज, बहुसंख्यक समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, पहाड़ी समुदाय हो, मैदानी समुदाय हो, आप कैसे दे रहे हो अधिकार? और अगर आप ये अधिकार देने को तैयार हैं दूसरों के हाथ में, तो आज कोई खेल गया, कल दूसरा खेल जाएगा, परसों तीसरा खेल जाएगा। आपको समझना पड़ेगा ना, ये जीवन आपका है, ये शहर आपका है, ये सबका शहर है। इसको अच्छा बनाने के लिए कितने प्रयास हो सकते हैं, ये तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। पर अगर उस दंगे को एक छोड़ दें तो हल्द्वानी शहर जैसे मैं बहुत समय के बाद आया, तो वही बहुत प्यारा शहर अपने आप में। मतलब भैया ये रिक्शा का शहर, अब रिक्शा नहीं दिखता है हरिद्वार में, देहरादून में है, घोड़े का तांगा नहीं दिखता है। क्यों राजू भैया, ये कहाँ दिखता है अब? तो बहुत प्यारा शहर। ऊपर भवाली की तरफ चले जाओ तो कॉटेज बने हैं, पर्यटन का शहर। इस समय हमारे राज्य को पर्यटन के लिए पहचाना जाना चाहिए था। ये बर्फबारी का समय है, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी कमोड की। हाँ, ये माहौल ख़राब होता है इन सब बातों से और कुछ नहीं। देखो भैया, कमाने खाने की जंग भी बड़ी है, हमको समझना पड़ेगा। सब चीज़ें हैं, अगर धर्म भी है, जाति भी है, पंथ भी है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक पेट भी है, और उस पेट के लिए सबको प्रयास करना है। ये राजू भाई इस रात को इतनी मेहनत से रिक्शा चला रहे हैं, किसके लिए चला रहे हैं? धर्म के लिए चला रहे हैं, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चला रहे हैं, पेट के धर्म के लिए चला रहे हैं, पेट का धर्म। तो उस पर भी ध्यान होना चाहिए। उसके लिए हमको अच्छे के लिए हम कितना जाना जा सकते हैं। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में हमको जाना चाहिए ऊंचे HDI इंडेक्स के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कितना अच्छा कर रहे हैं, सुशासन में हम कितना अच्छा कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हमारा कहीं और नाम आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि इंटेंट में कमी है, ठीक है, समाज के भी और प्रशासन के भी। और यकीन तौर पर मानिए दोनों तरफ से ही होगा, दोनों तरफ से ही होगा, दोनों तरफ से ही होगा। एकल रास्ता इसका है ही नहीं। आप जितने बार एक तरफ से प्रयास करेंगे, आप उतने बार असफल साबित होंगे। लेकिन जब दोनों समुदाय चाहेंगे तब जाकर के फिर से ये पहल अच्छी हो सकती है। आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ दो समुदाय, अभी भी शासन प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। मैं मानता ही नहीं हूँ कि दो समुदाय हैं। मैं कह रहा हूँ एक समुदाय है हल्द्वानी शहर से प्यार करने वाले लोग, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। और एक समुदाय है हल्द्वानी शहर से प्यार न करने वाले लोग। ये अलग अलग जाति में होंगे, धर्म में होंगे, पंथ में होंगे, संप्रदाय में होंगे, लिंग में होंगे, दो ही समुदाय हैं। तो आपको बोलो भैया हल्द्वानी में को पसंद करने वाले लोगों को एक होना पड़ेगा, आई बात समझिए, क्लियर है। और इस शहर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, वही हो पाएगा, वही तो सबसे बेस्ट तरीका है। और क्या तरीका हमारे पास?